देखो पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप आशीषों को देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अलग अलग परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई बैठा हो जिसके जीवन में बड़ी परीक्षा आ रही हो, कि आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हो सकता है कोई प्रार्थना कर रहा हो और आप घटी में हो, प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो, या आप कर्जे में हो, या किसी परेशानी में हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय किसी भी परीक्षा में, किसी भी समस्या में है, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपको परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, आज आपकी परीक्षाओं में से परमेश्वर बाहर नहीं निकालेगा। याद रखना, परीक्षाओं के बाद आपको विनर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई परीक्षा देता है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी परीक्षा चल रही है। बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके काम नहीं बनते और वो सोचते हैं शायद मेरी कोई परीक्षा है। लेकिन उन परीक्षाओं में बहुत बार हम लोग हार जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिन लोगों के घर में कोई परीक्षा चल रही है, जो लोगों की परिस्थितियां अब तक चेंज नहीं हुई, उनको जाकर कहना कि आज मैं उनको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा हूं। कह रहे हैं कि आप परीक्षा से बाहर आने वाले इस साल के अंदर, आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे आज के बाद, आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, आपके बच्चे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है, मैं कह रहा हूं आप फेलियर होंगे, लेकिन आज के बाद आप फेलियर नहीं रहेंगे। क्योंकि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में परीक्षा, हाथ उठाकर बताएं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं परीक्षा उन लोगों के जीवन में, पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ कि ये परीक्षा क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, आज से 11 साल पहले बताया था कि जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल, जो लोग कंफर्टेबल जीवन जीना पसंद करते हैं, वो लोग परीक्षा के अंदर गिरते हैं। जो पीछे भी सुन रहे हैं हाथ उठाओ, और जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो हाथ उठा रहे हैं वो फेलियर नहीं है। जो आमीन बोल रहे हैं जोर से, वो फेलियर नहीं है। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो फेलियर नहीं है। चर्च, आपकी आशीषें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कि प्रभु ने मुझे कहा, जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मेहनत नहीं करते, तब लोग परीक्षा में गिरते हैं। दो तरह के लोग हैं। कह रहे कि कुछ लोग परीक्षा में तब गिरते हैं जब वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को। जैसा कि चल छोड़, आज ठंड है, आज कर दे के देख लेंगे। कंफर्टेबल। अगर आपने समर्पित किया अपने आप को, आपने अगर चर्च में आने के लिए समर्पित किए, तो चर्च में आना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने अब्राहम को देखा, अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अच्छा चलने के बाद क्या करने लगा अब्राहम। अब्राहम को थोड़े दिन के अंदर, इधर मुंह कर लो मेरी तरफ, बस थोड़े से इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, बस ऐसे मुंह कर ले। सुनना ध्यान नाल, मैं क्या कह रहा हूं, तुम नहीं। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर सकता है। बोलो हालेलुया। कर अब्राहम के साथ क्या हुआ। अब्राहम के साथ ये हुआ कि अब्राहम जब भक्ति कर रहा था तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उसको बच्चा मिल गया तो एक रात वो कंफर्टेबल हो गया कि चलो अब मेरे पास सब कुछ हो गया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा कि तू अपना बच्चा वेदी पर ले आ, मेरे को आज इसका बलिदान चाहिए। और इसमें इतनी बड़ी परीक्षा उसके जीवन में आ गई। क्यों आई? उसने कहा रे इतने साल के बाद तो परमेश्वर तूने मुझे बच्चा दिया, और इतनी बड़ी परीक्षा कि अब वापस ले रहा है मेरे से। लेकिन वो परीक्षा में गिर चुका था। लेकिन क्यों आ गई उसके जीवन में परीक्षा? कह रहा क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा मेहनत करना छोड़ दिया था। वो फिर से कह रहा प्रार्थना में ढीला पड़ गया। जब हम लोग प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं,
जब हम फिर संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं तो हमारी जीवन में परीक्षाएं आती हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी परीक्षा के अंदर घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल आपको क्या बता रही है? आज का टॉपिक क्या है? कह रहा है जो लोग परीक्षा के अंदर गिरे हुए हैं, परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं आई, परीक्षा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं आई, परीक्षा आपको हराने के लिए नहीं आई। याद रखना, परीक्षा आमीन बोलने वालों को जिताने के लिए आई है। आमीन। कह रहा परीक्षा आपको मजबूत करती है। कितने लोग जानते हैं परीक्षाएं आपको मजबूत करती हैं? बाइबल बताती, देखो लूका की किताब 5:5 में आज हम पढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर पतरस? क्या कह रहा है पतरस? अपने जीवन में एक अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन एक दिन ये भी फेलियर हो गया, फेलियर हो गया। और क्या कह रहा है यीशु मसीह को? बोल रहा है कि पतरस ने कहा, उसको उत्तर दिया यीशु मसीह, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन मैं अपनी लाइफ में फेलियर हो चुका हूं। कह रहा है मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ा। कह रहा मैं फेलियर हूं। हो सकता है आप में से कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जो कई सालों से, कई रात से कह रहा है कि बिजनेस कर रहा हो सालों साल से, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा हो। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है, जितने फेल हैं आज के बाद फेलियर नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन इसको परमेश्वर ने पास क्यों कर दिया? कह रहा है कि लेकिन क्या बोल रहा था? हो सकता था ये नाराज होकर परमेश्वर से चला जाता, छोड़ देता परमेश्वर को, छोड़ देता बाइबल पढ़ना, छोड़ देता चर्च जाना। क्यों? क्योंकि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, अरे चर्च में रहने के बाद भी, यीशु मसीह की संगति करने के बाद भी, उसके साथ करा दान देने के बाद भी, करा इसके जीवन में से परीक्षा घट नहीं रही है। एक परीक्षा नहीं, करा सारी रात हो गई, सारी रात एक इतने जाल डाले, एक बार भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन ये परीक्षा में घबराया नहीं है, भागा नहीं है वहां से। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब परीक्षा आती है तो उसी समय लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। कह रहा मैं प्रार्थना भी करता, मेरा कोई कम नहीं बनया, मेरा वीजा भी रिफ्यूजल हो गया, मेरा बच्चा भी हील नहीं होया, मैं इन्हें दिन तो चर्च आ रहे हैं, मेरा कम नहीं बढ़िया। आज लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बोलता है वो मेहनती लोग नहीं है जो ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस से सीखने को कहा। कह रहा कि पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा परमेश्वर, कह रहा मैं एक बार और तेरे कहने पर मेहनत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था कि पतरस तू मेहनत कर। कह रहा कि अगर तू आज बढ़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, कि मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं जितनी बार मैंने जाल डाला फेल हो गया, लेकिन मैं फेलियर नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप चुने हुए हो, चुने हुए हो। समझ जाओ मेरी बात को, आप फेलियर हो ही नहीं सकते। आज आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि फेलियर है ही नहीं आप। परमेश्वर ने चुना है आपको फेल होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको सक्सेसफुल करने के लिए, राजा बनाने के लिए बुलाया। राजा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आप जो नहीं कर पा रहे वो करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप नहीं देख पा रहे अपने घर में वो चीजें देखोगे। जो आपने नहीं भी सोचा वो भी सोचोगे और आप बनाओगे आप, क्योंकि आप चुने हुए हो। आपको विश्वास करना, आप चुने हुए हो इसलिए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में चुने हुए को परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीका बताया मत्ती की किताब में। उसने कहा, कह रहे कि इस तरीके से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने पतरस से जाल डलवाया और पतरस ने जाल डाला। 153 मछलियां उसके कह के जाल में आ गई। कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि परमेश्वर ने उसको देखा ये परीक्षा में खड़ा है, ये गिरा नहीं है, खड़ा है। आप एक पेड़ को देखो, एक पेड़ दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, मैंने कहा था दिखाने के लिए। पेड़ देख रहे हैं आप, एक पेड़ फला हुआ है और एक पेड़ टूटकर गिर गया। क्यों गिर गया ये पेड़ टूटकर? क्योंकि ये स्थिर नहीं रहा, ये डर गया। आंधी आई, तूफान आया और इसने क्या, क्योंकि इसके मन में पहले से चल रहा था, इसकी जड़ों के अंदर पहले से चल रहा था कि मैं अगर मेरा काम नहीं बना तो मैं यहाँ से टूटकर मैं वहां चला जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, कि शायद वहां मुझे आशीष मिल जाएगी। ये पेड़ आप है, ये पेड़ वो लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते। ये पेड़ वो है कह रहा कि जो वो लोग हैं जो पेड़ कह रहा कि घबरा जाते हैं, जो बच्चे घबरा जाते हैं प्रभु में आने के बाद, कह रहा डर जाते हैं और शैतान उनका शिकार करता है। यहाँ पर इस दूसरे पेड़ ने कहा आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहूंगा और वो आज फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट आपके घर भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
अगर आप सालों साल से आप परमेश्वर में टिके हुए हैं, बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे कहा है ये साल कह रहा है कि आपके फलों का लदने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लगने का नहीं, लदने का साल होगा, लगने का। आमीन। इतनी आशीष को देखोगे, आप कहोगे कि यार उठा ही नहीं जा रही है। जीसस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बाद मैं कह रहा हूं आपके बच्चे भी फल तोड़कर खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं ले लो आज आशीष को। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा को देखकर भाग जाते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं में करें, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस तरीके से भागते हैं, बीमार हो जाते हैं, समस्या में पड़ते हैं, कुछ के ऊपर कर्जा हो जाता है, कुछ के ऊपर परीक्षा लेकर आता है शैतान और वो उसी समय डर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कह रहे जिनको सिर्फ लोग चिढ़ाते हैं और वो चर्च आना बंद कर देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं जानते आप परीक्षा के बाद आप मजबूत होते हैं। पहला शमूएल, हम हन्ना के बारे में देखते हैं। पहला शमूएल उसके 1:6 में देखो कि हन्ना को एक उसकी सौतन चिढ़ाया करती थी, क्या बोलकर कि तेरे पास बच्चा नहीं है। यानी कि जब वो चर्च में जाया करती थी तो उसको चिढ़ाया करती थी कि तेरे पास कोई औलाद नहीं है और परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, तुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा सिर्फ चिढ़ाया करती थी, चिढ़ाया। वो चिढ़ने के कारण, हाँ पढ़ेंगे इसको 1:6 में क्या लिखा। हाँ, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि उसको चिढ़ाती रहती थी कि तेरे पास बच्चा नहीं है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि हन्ना चर्च के अंदर गई, शिलो में जब गई तो उस समय कह रहा कि उसने उसके प्रार्थना करने का स्टाइल बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना अगर चर्च ना जाती, हन्ना अगर प्रार्थना ना करती तो परमेश्वर उसको बच्चा देने वाला नहीं था। कितने साल से उसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन जब कह रहे कि वो चर्च में गई और उसकी प्रार्थना का लेवल बदल चुका था। चर्च में तो पहले भी जाती थी, अरे लिखा शिलो में तो पहले भी जा रही थी वो। उसका पति उसे बहुत दान भी दिया करता था। वो पति के कारण निराश नहीं थी। वो उदास किस बात के लिए थी? वो सिर्फ उदास इस बात के लिए थी क्योंकि उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, उसको माड़े बोल बोला करती थी। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और आप निराश हो, उदास हो कि जब आप घर जाते हैं लोग आपको धर्म बोलते हैं कि धर्म बदल लिया इन्होंने, ईसाई बन गए ये। आपके बारे में झूठ बोलकर आपका ठट्ठा उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, लेकिन चिढ़ाते हो आपको और आप चर्च आना बंद कर देते हैं बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने कह रहे कि वो पेड़ बनकर दिखाया, कह रहे कि वो कह रहे कि मैं उखड़ूंगी नहीं, जितना मर्जी चढ़ाना चढ़ा ले। लेकिन उसने चिढ़ाया, निराश तो हुई, उदास तो हुई, लेकिन वो परमेश्वर के चरणों में चली गई और उस दिन से उसके प्रार्थना करने का लेवल बदल गया। इसका मतलब कह रहे कि उसको बच्चे की आशीष कब मिली? कह रहे जब उसके जीवन में एक परीक्षा आई। हालेलुया। जब उसको लोगों ने उसको ताने मारे, जब लोगों ने उसको उसकी बेइज्जती किया, उसके बाद कह रहा हो सकता है आपकी कोई परीक्षा चल रही हो, आप ही का बाप आपकी बेइज्जती करता हो, आप ही की माँ आपकी बेइज्जती करती हो, आप ही के लोग आपकी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप चिढ़ने के कारण, आप बड़े माड़े बोल सुनने के बाद आप चर्च आना छोड़ गए तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने फिर भी ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे घर आना नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर भी दुआएं करूंगा। परमेश्वर हन्ना की तरह एक बच्चे की आशीष, एक मैं कह रहा हूं थैले की आशीष, एक नौकरी की आशीष रिलीज कर रहा है। रिलीज आज आमीन बोलने वालों के लिए रिलीज कर रहा है। आमीन। कितने तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो टिके रहेगा कि उखड़ेगा? उखड़ जाएगा। पूछो से, पूछो अपने पड़ोसी टिके रहेगा कि उखड़ेगा? अच्छा परा यार कौन जावे, ठंड ज्यादा है की है, पादरी का बोलता रहता और कुछ नहीं होता, कहता ऑनलाइन देख लेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज जो आप आए हैं, आप 40 दिन के अंदर रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है। जो फेलियर है वो फेलियर नहीं रहेंगे आज के बाद। आमीन। जिनको ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूं अपनी लाइफ में, आपने कोई बिजनेस किया, आपने कोई दुकान किया, आपने घर बनाया, लेकिन आपका पैसा फंस गया है, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया सुनेगी इस बात को। 2023 में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे। प्लेन बंद है, नहीं जा पा रहे, लेकिन मेरे लोग प्लेन में लेकर पहुंच गए हैं विदेश में। आमीन। लोग कहेंगे हमारा बिजनेस बंद है, लेकिन मेरे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं आप फेलियर नहीं होंगे चर्च। आमीन।
मैं कह रहा हूं कि आपको ये सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको फेलियर होने के लिए नहीं बुलाया है। यस आमीन। आप चुने हुए हैं। अगर आप किसी परीक्षा को देखकर वापस चले गए, शैतान यही चाहता है कि आपको किसी न किसी तरीके से वापस ले जाए। लेकिन लोग बोलते हैं, हमारे बारे में लोग गुलट सुलट बोलते हैं, माड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये आपकी परीक्षा है। अगर आप इसमें स्थिर रहे, आप जीतने वाले हैं इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, तुम फेलियर नहीं हो। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, लेकिन कितने लोग निराश रहते हैं कि मैं जो काम करता हूं फेल हो जाता हूं। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि मैं फेल हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब क्या है कि तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, चुने हुए हो। परमेश्वर उसके जीवन में परीक्षा लेकर आता है जो चुना हुआ होता है। हालेलुया। जो चुने हुए नहीं है उनको मिलता है और वो भाग जाते हैं, उनको मिलता है और चले जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है जिसको देर से मिलता है उसको अधिक करके मिलेगा। यस आमीन। जिसको जो भाग उतावली से मिलता है, कह रहा जो आशीष उतावली से मिल जाती है जल्दी, उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। बाइबल में लिखा कि जो भाग देरी से मिलता है अंत में उसमें आशीष डबल होकर आती है। यस आमीन। आपको चाहिए कि नहीं? यस। कुछ लोग उतावली में आते हैं, नौकरी आ जाए, आई नहीं, मैं चला तो देखता रहे पादरी। लेकिन अंत में क्या होगा? वो नुकसान उठाएगा। पादरी वहीं खड़ा होगा, फिर भी प्रेयर कर रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो टिके रहे वो आशीषों को लेकर जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। आपके ऊपर कोई परीक्षा आती है, कोई टॉर्चर कर रहा है आपको, कोई माड़े बोल रहा है, वो किस लिए बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर जानबूझकर आपकी परीक्षा होने दे रहा है। क्योंकि आप जब तक मजबूत नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। आप स्क्रीन पर एक ईंट दिखाता हूं मैं आपको। ईंट देखी किसी ने? आग की भट्टी में ईंट देखी किसी ने? शायद ही देखी हो। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा ईंट को, लेकिन जिन्होंने ईंट को देखा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक निकाल जरा गूगल से, एक ईंट की भट्टी जिसमें ईंट जल रही है। एक बार ऐसे ही मैं ब्यास के अंदर एक बार प्रचार करने के लिए गया। ब्यास समझते ना हम किधर है? पंजाब के अंदर ब्यास में। मैं जब प्रचार करने के लिए गया, किसी ने मुझे हरियाणा से बुलाया था, इनवाइट किया था कि हमारे चर्च में आना, हमने आपका नाम सुना है। और जब मैं गया वहां पर तो उसी समय मैं एक औरत के ऊपर ऐसे हाथ रख रहा था। मैंने कहा भूतड़ी निकल जा, तो वो निकली नहीं। और मैंने उसको 2 बार हिलाया, मैंने कहा निकल जा, वो निकली नहीं। मैंने कहा निकल जा इसमें से। वो पादरी पीछे से आया और मेरी आके इंसल्ट करने लगा। बोलता है ओए, सारी कलीसिया के सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दिया। बोलता क्या कर रहा है? लाई जा रहा है। मैंने कहा भूतड़ी कर रहे हैं। कहता ऐदा करते हैं भूतड़ी? कहता मैं गलत तेन बुला लिया हरियाणे को। बूढ़ा पादरी, वाइट बाल उसके, वाइट दाढ़ी, और मेरी दे इंसल्ट पे इंसल्ट। मैंने कहा यार बहुत हो गया। अंदर से ना ऐसे लग रहा था। मैंने कहा कलीसिया के सामने बेइज्जती करी जा रहा है। कहता ले मैं इंज करदा, कहता लोकी गिर जांदे ने, भूतड़ियां निकल जाती है, और तू तेरा नाम सुने तू इंज करी जांदा। कहता मैं नहीं करनी तेरे तो, परे हो जा। उन्हें मेरे कुर्सी पे बिठा दिया। और मैं, भाई आप समझ सकते होंगे मेरी कितनी इंसल्ट हुई होगी। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी। और सारी कलीसिया के सामने बैठ जा, तू कहते अपने पैसे ले और जा प्रचार सुन के जाई पर। मैं भाई साहब बैठ गया वहां पर। आप समझ सकते हो मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। समझते हो कि नहीं? हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति झेल रहा हो, लेकिन उस समय मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मैं इस पादरी के मुंह पे एक धड़ाक मारूं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं, अपने घर ना जाऊं। क्योंकि मैं हरियाणा से आया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, बजिंदर सिंह, ये आज मेरे सीखने का दिन है। हालेलुया। मैं इस परीक्षा है मेरी, और मैं कोई बात नहीं, यहीं पर खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं इसकी बातों को सुनकर जाऊंगा आज। सारे बोला हालेलुया। और मैं उसकी बातें मैंने पूरी सुनी, और बाद में आकर मुझे बोलता है, कह रहा सॉरी, कह रहा मैंने गुस्से में कह दिया। कह रहा तूने प्रचार पूरा सुना? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रचार किया आपने। कह रहा अच्छा, कह रहा ठीक है। कह रहा तू
थोड़ी जी प्रार्थना कर काका, प्रार्थना तेरी है नहीं होने। मैं कहा बात सही कह रहा है, इसका मतलब ये। मैं गया, मेरी लाइफ में परीक्षा थी, वो हो सकता था। मैं जब हरियाणा तक गया, मेरा मन कर रहा था, इसने इतने गंदे बोल मेरे को बोले, मेरे इतना माड़ा बोल इसने मेरे को बोले, मैं तेरी भक्ति नहीं करूंगा परमेश्वर। अगर मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ था तो तूने मुझे वहां क्यों भेजा? वहां निकालता भूतड़ियां, क्यों नहीं निकाली तूने? मुझे हाथ क्यों रखना पड़ा? तो मैंने कहा परमेश्वर, इसका मतलब तू मेरे साथ नहीं है, मैं अपना बिजनेस करता हूं। पतरस जब देखा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो सब अपने बिजनेस पर चले गए कि नहीं? परीक्षा आई उनके जीवन में। और मैं उस रात बिजनेस करने जा रहा था। मैंने कहा छोड़ो परे, मैंने कहा प्लाईबोर्ड का फैक्ट्री खोलेंगे, दोबारा बॉम्बे जाएंगे और बिजनेस करेंगे, वहां पर जाकर ट्रेडिंग का काम शुरू करूंगा। मैं निकलने ही वाला था, लेकिन मेरा मन के अंदर से कि मैं एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूं। जब मैं टेक कर रोने लगा, परमेश्वर ने मुझे कहा, करा 40 दिन फास्टिंग कर, करा कि मैं तुझे, करा बेटे ये तेरी परीक्षा थी, अगर तू इसमें भाग जाता तो करा तू फेल, करा तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता था। करा उसने तुझे फेलियर बनाया, करा मैं तुझे हरियाणा से पंजाब में स्थिर कर दूंगा जाकर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज कह रहा है कि तुझे अंदर से लगी है, कह रहा है कि यही बात मैं तुझे देखना चाहता था। कह रहा कोई तुझे चिढ़ाए हन्ना की तरह और तू, तेरे प्रार्थना करने का स्टाइल चेंज हो जाए आज के बाद। तू रोए और गिड़गिड़ाए और मांगे परमेश्वर से कि मुझे अब चाहिए, ये चाहिए, अब मुझे चाहिए। अब हन्ना को बच्चा अपने लिए नहीं चाहिए था, अपनी सौतन के लिए चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि मुझे पास्टर अपने लिए नहीं बनना था, मुझे शौक नहीं था, मैं उस पास्टर ब्याज वाले के लिए बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा मैं तुझे दिखा के रहूंगा मैं पास्टर हूं। मैं समझ रहा हूं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कई बार आपके माड़े बोल, लोगों के माड़े बोल आपकी तरक्की कराते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर हन्ना उसको ना चढ़ाती उसकी सौतन, तो वो बच्चा नहीं मांगने वाली थी परमेश्वर से इस ढंग से। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में अगर कोई भी आज भी परीक्षा चल रही है, आप घबराएं नहीं। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जब तक आपको नहीं बोलते क्या मिला तुझे वहां कर, और यहाँ पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं, लोग बोलते हैं पापा साडा पति भी सानू कह रहे हैं, साडे पड़ोसी भी कह रहे हैं तुहानू की मिलिया उत्थे जाके, हां तो साडी परीक्षा खत्म हो जाए, इन्हां नू दसी ਆਪਾਂ जा के, इन्हां नू दसी तू हाथ रख मेरे उत्ते, हुणे काम हो जाए, हुणे काम हो जाए। ऐदा काम नहीं होना, ऐदा काम नहीं होना। यीशु मसीह कह रहे हैं, कह रहा जब तक तेरे अंदर आग नहीं लगेगी, आग, कह रहा आग जान के लगाता हूं, कह रहा इसलिए तुम्हें सुनवाता हूं जानबूझकर कि तुम्हारे प्रार्थना करने का लेवल चेंज हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? कह रहा हन्ना इस तरह से गिड़गिड़ाई जैसे पहले कभी नहीं गिड़गिड़ाई थी। कह रहा हन्ना इस तरीके से प्रार्थना करने लगी, कह रहा कि परीक्षा के अंदर, कह रहा क्यों? क्योंकि वो बताना चाहती थी कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, जिसकी मेहनत मैं करती हूँ, कह रहा वो झूठा नहीं है, जिसकी मैंने मेहनत किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूँ, जिस परमेश्वर में मैंने मेहनत की है, वो झूठा नहीं है। वो आपके परिश्रम करने का, वो आपके हाथ उठाने का, आपके चर्च आने का, आपके परीक्षा में स्थिर रहने का रिजल्ट इस साल में जरूर देगा। आमीन बोलने वाले को रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो बना रहेगा कि उखड़ जाएगा? सारे बोले हालेलुया। कौन कह रहा उखड़ जाऊंगा? मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो उखड़े हुए हैं वो भी बन जाए यहां से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। अगर आप बने रहे, मैं कहता जितने रिश्तेदार उखड़े हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर दोबारा तुम्हारे साथ बनेगी उनकी यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया? कह रहा है कि पेड़ ने कब जीत को देखा? कह रहा पेड़ ने जीत को जब देखा, जब कह रहा है कि उस ट्री ने, कह रहा अपने आप को, अपने मन को फैसला लिया कि मैं उखड़ कर भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, इसी चर्च में रहूंगा, मैं इसी अगुवे के पास रहूंगा, मैं उठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा जब तक परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रोफेसी न करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि वो जीत को आज देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने 3 बार मुझे गिराना चाहा, बड़ी कोशिश किया मेरी लाइफ में मुझे गिराने की, लेकिन मैं टिका रहा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने तेरी आवाज को सुना अपने कानों से। लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते थे, मेरे पास 50 लोग आते थे चर्च के अंदर, लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते, हरियाणा के अंदर किस कहीं चला जाता वहीं बोलते थे, मुझे सुनाते थे, मेरे यहाँ पर लगती थी, चोट लगती थी अंदर से। मैं भी इंसान था, इंसान हूँ, मेरे को चोट लगती थी अंदर से। मैं कहता था परमेश्वर कि ये मेरे बारे में क्यों बोलते हैं? कह रहे बोलने थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्योंकि मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कितने साल लगेंगे उसमें बनने में?
मैंने कहा परमेश्वर, अरे 5 साल से तो मैं भी पास्टर हूँ, तू भला क्यों नहीं कर रहा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं परमेश्वर कर रहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ आग की भट्टी में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक समय तब तक संदूक में रहना है, जब तक समय। परमेश्वर का पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, बलवंत हाथ के नीचे, कह रहा है कि ताकि दीनता के साथ और राइट टाइम आने पर कह रहा सबके सामने तुम्हें ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी को कह रहा है कि जल्दी आशीष इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर लूसीफर से ठोकर खाया हुआ है। उसको पता है लूसीफर को दिया और उसने मेरा नुकसान कर दिया। आपको देना चाहता है, आज वो चर्च के अंदर बड़ी सारी आशीषें रिलीज करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर करें कि जो लोग टिके रहना चाहते हैं। कितने लोगों की शादी होगी? हाथ उठा के बताओ। सबकी होगी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन और कितने लोगों की सांस है? सांस कितने लोगों की है? सब लोगों की है। आपका भला हो, आपकी सांस का भला हो। सारे बोले हालेलुया। पता है आपको, औरतों को खासकर जिनकी सांस है उनको बता रहा हूं कि उनकी सांस जल्दी से पहले दिन तिजोरी की चाबी नहीं देती। वो कहेंगे ले ऐसा डगर तिजोरी नहीं चाबी की खाक देंगी। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं बताएगी तिजोरी की चाबी क्यों नहीं देगी, घर की चाबी क्यों नहीं देगी वो, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता ये टिकी रहेगी कि भाग जाएगी। जब बच्चा हो जाता ना तो उसको विश्वास हो जाता है, पोता हाथ में लेती बोलते ये लेकर तू संभाल। समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? अरे ऐसा है कि नहीं? सांस का दिमाग बहुत चलता है भाई साहब, किसी और का चले ना चले। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का दिमाग भी चलता है। कब से? जब से लूसीफर से ठोकर खाया। उसने समझ लिया, कहता कि अब मैं कह रहा इनकी परीक्षा शैतान करेगा और उस परीक्षा के अंदर मैं इनको परखूंगा। याकूब की पत्री में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परीक्षा में कह रहा है कि लोगों को परखता है। हालेलुया। वो तो लोग बोलते हैं परमेश्वर तूने मेरी परीक्षा ली है। परमेश्वर किसी की परीक्षा लेता, पुराने नियम में ली होगी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने वादा कर दिया, कह रहा परीक्षा में परखूंगा। लेकिन आपको आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ता है। आज आपको भिड़े रास्ते से जाना पड़ रहा है, आज आपको उस लोगों की सुननी पड़ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 2023 साल किसी और का नहीं, आपका होगा। आमीन बोलने वाला हूं। परीक्षा में स्थिर रहने वाला हो। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगली गवाही आपकी होगी। चर्च अपने पड़ोसी को बोलो ओए चिड़िया। मैं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं चिड़िया। कह रहा जो चिड़े हुए सारा दिन चिड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिड़े हुए रहते हैं। कह रहे सानू आज किसी ने गुस्सा दिलाता। आदमियों को पता है कह रहा कि गुस्सा कोई और करता है, और आदमियों को जब गुस्सा आ जाता है कोई बात से और जाकर गुस्सा सारा का सारा अपनी पत्नी बच्चों पर निकाल देते हैं। कितनी औरतों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप कुछ बने। गलातियों 5:17 में देखें, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि ये परीक्षा क्यों आती है लोगों के ऊपर, आप प्लीज बताओ। पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। हालेलुया। कह रहा शैतान नहीं चाहता कि आप वो बन सके। कह रहा है जो परमेश्वर बनाना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को जीवन में वो परीक्षा पर परीक्षा लेकर आता है बार बार। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोले हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि इसलिए तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। यहाँ क्लियर लिखा जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मैं से कहूंगा जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी दूसरी लेकर आएगा। याकूब के जीवन में एक परिस्थिति आई, दूसरी भी आ गई साथ के साथ। कह रहा है कि उसके भाई उसको मारने पर था और उसी समय, लेकिन वो फिर भी टिका रहा, वहां से भाग गया। और उसके बाद जब गया तो अपने मामा लोबान के यहाँ पर जगह लेने के लिए गया था कि उसका मामा लोबान उसको रख लेगा लाबान, और वहां पर कह रहा है कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई से तो मेरा पेंडा छूट गया, लेकिन लाबान ने उसको रखा और 7 साल तक कह रहा है कि उसके काम कराता रहा, उसको मजदूरी भी नहीं देता था। उसके पास भेड़ बकरियां जो उसकी अच्छी होती थी वो भी उसे वापस ले लेता था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी वो एक गरीबी की तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी।
उसको बहुत बार उसके तन पर कपड़े नहीं होते, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को कभी कोसता नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर याकूब से सीखना है कि याकूब ने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था वो चोरी कर सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। वो फिर भी जैसे परमेश्वर से उसने मेहनत किया था, वो मेहनत पर मेहनत करता रहा, प्रार्थनाओं पर प्रार्थना करता रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज मेहनत करना सीख रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में फेलियर हैं, कह रहा शैतान यही चाहता है, कह रहा कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा परमेश्वर, मैं वो पेड़ बनूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, मैंने जो वादा कर दिया मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग वादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं जितने फेलियर हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताना है कि मैं फेलियर नहीं हूं। आपको विश्वास करना है कि तुम चुने हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं फेलियर को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं जो निराशा में व्यक्ति मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, किया नहीं है करूंगा। समझ रहे कि नहीं? आप फेलियर थे लेकिन नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मुझे हरियाणा से वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला, चंडीगढ़ आया वहां पर 10 चर्च बदले, बदलता गया। लेकिन उस समय शैतान मुझे इतना निराश कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स में डाल रहा था कि तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू जो अपनी मर्जी से खड़ा हो गया है। हो सकता है कह रहा आपने कोई बिजनेस किया हो सकता है आपने कोई दुकान खोली हो, आपने कोई घर लिया हो, लेकिन रोज आपके घर में कोई भूतड़ियों की आवाजें आती हो, या फिर आपने कोई कार ली हो और आपका रोज एक्सीडेंट हो रहा हो और आप बार बार सोच रहे हो कि यार पता नहीं मैंने ये कार गलत ले ली है, पता नहीं मैंने ये घर गलत ले ली है, पता नहीं मैंने दुकान गलत कर ली है, पता नहीं। अबे जब तुझे पता नहीं तो लिया क्यों नहीं? कह रहा लिया क्यों है तूने? कह रहा पता नहीं। ये दिमाग में विचार हमारे चलते रहते हैं। अगर इन विचारों से आप बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको मेरी गवाही से आपको बाहर लेकर आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तक कामयाब क्यों नहीं हूं? अरे 7 साल मेरे अंदर यही चलता रहा कि परमेश्वर अरे क्या चक्कर है परमेश्वर, इतनी परीक्षा क्यों? लेकिन 8वें साल में परमेश्वर ने मेरे से बात किया, 7 साल मुझे पीसा, मुझे लेकर चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी न किसी कारण से कह रहा लोगों के नाम के कारण, झूठे नामों के कारण मेरे ऊपर केस होते रहे, मैं जेल जाता रहा, मेरे को प्रॉब्लम्स आती रही, रोता रहा। वहां पर मेरे बच्चे कह रहे कि मेरे से दूर रहे, लेकिन मैं उस समय रोता रहा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तुझे मैं ही मिला इतनी परीक्षा देने वाला, परमेश्वर कोई और नहीं मिला तुझे, ये सारे पादरी और नहीं है कोई, कह रहा मैं ही हूं क्या? परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि सबसे ज्यादा परीक्षा तेरी है तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी तू होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अड़ा रहा, खड़ा रहा, मैं हिला नहीं। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, शैतान मेरे दिमाग में डालता रहा, छोड़ दे प्रभु को। क्या मिला? कह रहा अय्यूब के कह रहा परिवार में जब बिजनेस चौपट हो गया, अय्यूब का शैतान ने उसका बच्चा मार दिया, उसको प्रॉब्लम दे दिया। लेकिन अय्यूब की पत्नी आकर बोलने लगी जब वो बीमार हो गया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए और बीमार हो गया, उसको कहने लगा कह रहा कि छोड़ दे, अब परमेश्वर को छोड़ दे। कह रहा अय्यूब छोड़ दे। उसकी पत्नी आकर बोलने लगी, लेकिन अय्यूब ने कहा कह रहा कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। परीक्षा में स्थिर रहा, कह रहा अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया उसने। कह रहा कि आत्मिक लोग वो हैं कह रहा जो आत्मिक बातें करना जानते हैं। कह रहा संसारिक लोगों के पास नहीं आएगा, परमेश्वर स्पिरिचुअल लोगों के पास बैठा है। याद रखना, आपको मिलेगा, दर्शन देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा है कि जब वो महसूस करेगा, कह रहा है ये परीक्षा में भागने वाले व्यक्ति नहीं है। घर नहीं बना, मैं चली पता नहीं कितने पल्ले पाता मेरी मां ने, छड़ देंगी मैं, काम नहीं करता, मर जाने खोते दा पुत्र, पता नहीं कंजर दा पुत्र कितनी गाना देंदे हैं। ये पता नहीं किसके साथ मेरी माँ ने मुझे ब्याह दिया, पता नहीं किसने मेरा ब्याह करा दिया, पता नहीं किसने क्या करा दिया। अरे जब मेरा ब्याह हुआ था तो मैंने भी शादी ऐसे ही किया था। उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियर। कह रहे कितना कमाते हो? मैंने कहा 1 लाख। कह रहे कितने महीने में? मैंने कहा वो साल में भी कमा लेते हैं या तो पूरे 2 साल भी नहीं कमाते। उन्होंने कहा कि फिर आप घर कैसे चलाओगे? मैंने कहा ऊपर वाले के भरोसे। सारे बोले हालेलुया।
मैंने कहा लेकिन उसी समय मैं उनको सच्चाई बताने लगा था कि मैं कोई काम नहीं करता। मेरे पादरी ने आंख मार दी, कहता चुप। मैंने कहा पादरी का इशारा हो गया, चुप। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया था, चलता था नहीं, दुकान खोली थी बस, काम कोई नहीं था। लेकिन उसी समय मैंने कहा परमेश्वर रब रखा, ट्रक पे लिखे देखा था साडा रब रखा। कह रहे आपको माँ बाप का है। मैंने कहा निकाल दिया उन्होंने घर से। कह रहे पत्नी को कहाँ रखोगे, घर है? मैंने कहा नहीं है। कह रहे कहाँ रखोगे लड़की को अगर शादी कर दें आपकी? मैंने कहा ट्रक के पीछे लिखा है रब रखा, साडा रब रखा। अरे इतनी बड़ी परीक्षा आई, फिर भी परमेश्वर कह रहा हूं रब रखा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मेरे पास घर नहीं था, 5 साल सड़कों पे रहा हूं, कारों में सोया हूं और आज पता नहीं कितने लोगों को मैं अपने हाथ से मकान के पैसे दान कर चुका हूं। यस आमीन। मैं कह रहा हूं एक टाइम है आपका सहने का, एक टाइम है आपका दुख उठाने का, लेकिन अगर आज भी आप मेरे प्रभु में मजबूत बने हुए हो तो अगले साल नहीं, इसी साल में कह रहा है तुम जीत को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम स्थिर रहोगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। जो आशीष मेरे ऊपर है वो आज आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, छोड़ दो प्रभु को। मैं कह रहा हूं कि जाओ अपने घर बैठ जाओ, जिस हालत में पहले थे वैसे ही रहो। कोई फायदा नहीं आपका चर्च आने का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप याद रखो चुने हुए हो, आपको परमेश्वर ने राजा बनाना ही बनाना है। आमीन। आप चुने हुए, आप फेलियर नहीं हो। आमीन। आपको सक्सेसफुल करना ही करना है। आमीन। लेकिन वो पहले आपको उस परीक्षा में से निकालना चाहता है। वो देखना चाहता है मेरे लिए कौन मेरे लिए खड़ा होगा, कौन मेरे लिए अड़ा रहेगा, कौन पास होकर दिखाएगा। अगर आज आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं कि आज चिंताएं अगर आज आप कर रहे हो, मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर आप इस चिंता और निराशा के कारण दोबारा वापस चले गए तो परमेश्वर अपना फैसला बदल देगा। याद रखना परमेश्वर का फैसला है, कह रहा जो परीक्षा में है उन्हीं को मैं आज रात कह रहा सक्सेसफुल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पतरस परीक्षा दे रहा था, सारी रात मेहनत कर रहा था, एक भी मछली नहीं पकड़ी। हो सकता आप बिजनेस कर रहे हो, सालों साल से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक भी रुपया कमा कर नहीं देखा। आपके बच्चे ने एक भी रुपया कमा कर नहीं दिया, लेकिन पतरस ने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। एक बार फिर उसके कहने पर मेहनत किया, जाल डाला। अगर आज आप मेरे कहने पर फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने हाथों को उठाने के लिए तैयार हैं, आज फैसला लेने के लिए तैयार हैं, आज परीक्षा में कहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया, परमेश्वर मैं तेरी महिमा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी चर्चाया करूंगा, मैं फिर भी दान दूंगा, फिर भी दशवांश दूंगा, फिर सुबह उठकर करा जाल डालूंगा प्रार्थना के अंदर। विश्वास करना ये साल आपका फेलियर का नहीं, पास होने का होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे, याद रखना। तुम सबसे बड़े आशीषित लड़के लड़कियां होंगे। तुम चुने हुए हो, तुम आम व्यक्ति नहीं हो। याद रखना जिसके जीवन में परीक्षा आती है वो आम नहीं है। कह रहा है परीक्षा आपको कुछ बनाने के लिए आई है, परीक्षा आपको बनाने के लिए आई है। मैं फिर कह रहा हूं कि परीक्षा आपको बनाने के लिए आई है। ईंट कच्ची होती है और ईंट को जब आग की भट्टी में डालते हैं तो उसी समय उसको कर रही होती है कि जल गई, क्या कर रहा, निकाल ले फटाफट निकाल ले। लेकिन ईंट को निकाला नहीं जाता, उसके अंदर ही रखा जाता है कि नहीं? एक बार ऐसे ही मेरी बेटी मेरे पास आई और वो बोल रही करी पापा मेरी मैडम मुझे मारती है, पापा प्लीज। मैंने क्या हुआ? और ऐसे आंसू लगा के आई कि पापा को तरस आ जाएगा, नकली आंसू लगा के आई। बोल रही पापा मुझे इंग्लिश का पेपर नहीं देना, मेरा पेपर कैंसिल हो जाए, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चुप, कोई मैं कि ये प्रार्थना कैसी प्रार्थना है? कह रही कि नहीं पापा प्लीज मेरे को पेपर नहीं देना, आप मैडम को बोल दो मैं बीमार हूँ, ये वो। मैंने कहा चुप कर। मैंने उसको डांटा। मैंने कहा ईंट को देखा तूने? ईंट को आग की भट्टी में रहना पड़ता है। मैंने कहा उसका नाम ई से शुरू होता है, ईंट। मैं कहा तेरा नाम एकता है, तेरा नाम ई से शुरू हो रहा है। तुझे पेपर देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी।
और उसके बाद जब वो अच्छे नंबरों से पास हुई उस टेस्ट में, तो वो बोल रही थी कि पापा करी अगर आप उस दिन मुझे ना डांटते तो करी कि मैं नंबर 1 ना होती। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आज आपको कोई डांट पड़ रही है, अगर कोई परीक्षा आ रही है, तो वो आपको मजबूत करने के लिए आई, आपको हराने के लिए नहीं आई। अरे कोई माई का लाल मसीह लोगों को हरा नहीं सकता, याद रखना। अरे कोई माई का लाल प्रार्थना करने वाले को हरा नहीं सकता। आप मसीहत में नहीं है वो, अगर आप सहन नहीं करते आप मसीह नहीं हो। यीशु मसीह ने परीक्षा दिया क्रूस पर, दिया कि नहीं? उसने कोड़े खाए मेरे और आपके लिए, लोगों ने उसके मुंह पे थूक दिया, उसने आगे से कुछ नहीं कहा। लोगों ने उसके बाल पड़े, नोचा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ये मेरी परीक्षा है, मुझे देनी पड़ेगी। हालेलुया। पतरस ने कहा प्रभु तू कह दे ना, तू मरेगा नहीं। उसने कहा चल शैतान दूर हो जा मेरी दूर से, मेरे ऊपर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर जानता है जो लोग परीक्षा से भागते हैं, कह रहा है कि वो कभी कामयाब नहीं होते। जो परीक्षा आ रही है उसमें अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहां बिठा रहा है। यहां पर यूसुफ को उसके भाइयों ने मारना चाहा, खड्डे में डालना चाहा, लेकिन यूसुफ को दर्शन आ चुका था। लेकिन उससे पहले कह रहा कि उसके जब उसने दर्शन अपना बताया, उस दिन से उसके लोग दुश्मन हो गए। और उसी समय कह रहा परीक्षा कह रहा उसके जीवन में आई और वो परीक्षा पर परीक्षा देता रहा। उसको जेल में डाला गया, जगह जगह गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बेटे कह रहा तेरी ईमानदारी मैंने देखी है। हो सकता था जेल में जाने के बाद वो मिस्रियों के साथ चला जाता, उनकी आराधना करने लगता, लेकिन उसने इजरायली में बना रहा। फिर भी मिस्र देश में रहकर, ऐसे देश में रहकर, ऐसे लोगों के बीच में रहकर कह रहा है कि अपनी संगति करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की संगति करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने याद दिमाग में रखा। कह रहा इतनी परीक्षा देने के बाद, इतना तंग कराने के बाद भी कह रहा ये बंदा कह रहा ईंट की भट्टी में से बाहर आया, पक कराया, पक कराया। कह रहा अब इस ईंट से कह रहा कि पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसको यूसुफ को देश में, मिस्र देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद कह रहा इजरायली जो लोग उसको चढ़ाते थे, उसके भाई लोग उसको चढ़ाते थे, वही लोगों ने अकाल के दिनों में वहां पर जाकर खाया। याद रखना ये भविष्यवाणी प्रॉफिट बजिंदर को प्रभु ने दी है कि पूरी दुनिया कह रहा इजराइल के द्वारा आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये भविष्यवाणी है 2023 से लेकर 2030 के बीच में आप सुनेंगे। कह रहा ऐसे ऐसे बम गिरेंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, देश देश लड़ेंगे, खाना खत्म हो जाएगा। मैंने कितने सालों से बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम आएगी और पैसा लेकर घूम रहे होंगे, आयात देंगे। कह रहा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कह रहा है कि उनको पता लगेगा इजराइल में खेती तो भी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा है 4 सीक्रेट है ये, अगर आप परीक्षा को जीतना चाहते हैं, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आओ। कह रहा नंबर 1 कह रहा कि प्रेयर में बने रहो, डेली प्रेयर करते रहो। दूसरा कह रहा त्याग करना सीखें। और तीसरा कह रहा अधीन रहना। और चौथा अपनी सोचों से बाहर आ जाओ। आज मैं सबके लिए ले हैंड प्रे करता हूँ, हालेलुया, कि ताकि तुम परीक्षा में जब खड़े रहो तो आपकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर जो परीक्षा में है, मैं कह रहा हूं कि वो बाहर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, कोई ऐसी परीक्षा नहीं आएगी आपके जीवन में जो आप सहन से बाहर हो। परमेश्वर देखता है लोगों को, कह रहा है कि वो सिर्फ चेक करता है कि अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा। लाजर जब मर गया तो समय में क्या हुआ पता है? मार्था और मरियम कह रही थी कि यीशु मसीह, वहां पर लिखा यीशु मसीह 3 दिन लेट आया, वहां पर 3 दिन लेट। कह रहा उसका भाई मर गया, लेकिन वो 3 दिन फिर भी लेट गया वहां पर। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था इसमें वो क्या मुंह से बोलेगी। हो सकता है आपको अब तक कोई ऐसी आशीष नहीं मिली हो, आपकी आशीष लेट हो गई हो, लेकिन वहां पर यीशु मसीह आया और उसने कहा मार्था अब इसी समय तू अपने भाई को जिंदा होते देखेगी। याद रखना जिसके काम मर चुके हैं। मैं कह रहा हूं परीक्षा कैसी भी हो, आपका हाथ, आपका परिवार, आपके प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, आज भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए जो लोग चुने हुए हैं, जो लोग घमंड करते हैं इस बात से कि मैं चुना हुआ हूं, और चुना हुआ कभी पीछे नहीं हटता। याद रखना अगर आप चुने हुए हो तो पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं हर काम जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर चीज जिंदी होगी, आमीन बोलकर। तैयार हो कि नहीं? कह रहा यहाँ पर हम उत्पत्ति में देखते 12 के 1 में कह रहा अब्राहम के बारे में देखते हैं। 4 पॉइंट इससे मिलते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में प्रेयर करना छोड़ा, इसने त्याग करना सीखा। आज बहुत सारे लोग त्याग नहीं करते। कह रहा यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने आकर कहा अब्राहम, कह रहा कि तू अपना घर, अपने कुटुंबी कह रहा छोड़ दे मेरे लिए और दूसरे देश में चला जा। सारे बोले हालेलुया। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था इसका, अच्छे भले लोग थे इसके पास, नौकर चाकर थे इसके पास 1000 लोग थे जो इसकी भेड़ बकरियां चगाया करते थे।
और ये आराम से उनका दूध पिया करता था, अपनी पत्नी के साथ बैठा था आराम से। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन परमेश्वर इसके पास आया और परमेश्वर ने कहा बड़ा कंफर्टेबल जीवन बिता रहा है, कर अपना घर, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। और उसी समय ये हो सकता था कि ये सोचता रहता अपने विचारों में, अरे कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे छोड़ दूं, मैं अपने दोस्तों को कैसे छोड़ दूं। परमेश्वर चाह रहा था कि ये अपनी पुरानी संगति छोड़ दे। आज विश्वासियों से पवित्र आत्मा यही बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज तुम ब्लेस होना चाहते हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है इसी वचन के अंदर, कह रहा है कि और उसको कह रहा अगर तू छोड़ दे, इसी के 2 में लिखा, कह रहा है कि मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, तेरी जाति को बड़ा करूंगा, तेरे नाम को महान कर दूंगा और पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि तू सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, फेमस व्यक्ति होगा। कह रहा है अगर तू मेरे लिए ये करे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर उनका घर छुड़वा देता है, उनके दोस्त छुड़वा देता है, उनके रिश्तेदार छुड़वा देता है, उनकी पुरानी संगति छुड़वा देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से डर जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ आपका जीवन व्यतीत नहीं कराना चाहता, आपके भले के लिए वो बोलता है। अगर आज आपने परमेश्वर के लिए अपना घर, अपना परिवार, आज आपने वो लोग, लेकिन परमेश्वर ने छुड़वाए नहीं है, सिर्फ उनको थोड़े दिन के लिए कि आप दिखाओ उनको कि हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, अब हम पवित्रताई का जीवन जीने में परिश्रम करते हैं, अब हम ठट्ठा नहीं करते। अब परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ आपको बिठाना नहीं चाहता, इसलिए आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं और आप इधर से उधर टस से मस्त हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप चुने हुए हो, इसलिए परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी है। अगर आज आपने फैसला कर लिया है, आज हाथ उठाकर फैसला ले लो अब्राहम की तरह, कि अब्राहम ने, हो सकता था अब्राहम छोड़कर वापस जा सकता था, अब्राहम के जीवन में परीक्षा थी लेकिन वो छोड़ सकता था। अब्राहम जिन कामों पर हाथ लगाता था फेल हो जाता था, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग उस जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। मैं कह रहा हूं कि वो कुएं जो खोदता था उस पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन परीक्षा में वो उसने एक बार भी परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर कि ये परीक्षा कब हटेगी। उसने कहा परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, मैं बना रहूंगा। उसने शैतान को हराया, उसने उन परीक्षाओं में भी करा अबीमेलेक को करा कि उसने अपने पास्टर को दशमांश दिया। मैं कह रहा हूं उन परीक्षाओं में भी करा वो प्रार्थना में बना रहा, चर्च आता रहा, वो अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखता रहा, इंसान के सामने नहीं। और परमेश्वर ने कहा सुन अब्राहम, करा आज से मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि तू चुना हुआ है। आज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कोई व्यक्ति नहीं, आज सब के सब करा आशीषित होकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज आप ब्लेस होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बताओ, हाथ झड़क कर बताओ, हाथ मिलाकर बोलो उसके मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं तेरे को दिखाऊंगा मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं कामयाब पर्सन हूँ। मैं कह रहा हूं आप कामयाब पर्सन है। आज आपके बच्चे कामयाब होने वाले हैं, जो नहीं भी आए हैं वो कामयाब होंगे आपके बच्चे। आपका हाथ उठाना परमेश्वर देख रहा, आपका गिड़गिड़ाना देख रहा है। वो अब्राहम के हाथों को परमेश्वर ने देखा, मैं कह रहा हूं इसहाक के हाथों को देखा कि वो मेहनत करता रहा लेकिन परमेश्वर ने बना रहा। अकाल के दिन आए, काम नहीं चला, बिजनेस चौपट हो गया। अय्यूब को देखता रहा लेकिन उसने फिर भी कहा परमेश्वर कह रहा मैं मसीह में हूं, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं हारूंगा नहीं। कह रहा मैं जिस काम के लिए बनाया गया हूं मैं वो पूरा करके दिखाऊंगा। तूने मुझे चुना है, जो मैं बनना चाहता हूं वो बनूंगा। आज रात कह रहा शैतान आपको गिराना चाहता है कि निराश हो जाए और ये वापिस ना आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो बने रहेंगे कह रहा उनका घर बनाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा इतिहास की किताब में ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। याद रखना अगर वो वादा करता है ईमानदार के घर को बसाएगा। अगर ईमानदारी इस साल में आपने दिखाई, मैं कह रहा हूं इस साल में आपका घर ही नहीं, आपकी फैक्ट्रियां, आपके बच्चे भी बसने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम्हारी कह रहा मरकुस 5:28 में 12 साल से एक औरत को लहू बहने का रोग था, लेकिन क्या कर रही थी औरत? करे कि इसको पता था इसका पैसा बर्बाद हो गया, जगह जगह गई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन बाइबल बोलती है वो अपने मुंह से एक ही बात कहती थी, करी कि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन जब वो जा रही थी क्यों पवित्र आत्मा ने उसको चंगा कर दिया। उसने कपड़ों को छुआ और मैं देख रहा था बाइबल के अंदर
अंदर वो चंगी क्यों हो गई? क्योंकि उसने परीक्षा करा। लोगों को देखा, एक भीड़ जहां पर यीशु मसीह खड़ा था, वहां पर एक बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ में करे घिसट घिसट कर जाना पड़ता था। वो उसी समय पैरों के नीचे से निकल कर जा रही थी, निकल कर जा रही थी। और उसी समय उस भीड़ में थक गई, उसके ऊपर लोग पैर रख रहे थे। लेकिन उसके जीवन में कितनी परीक्षा आई। चंगाई लेने के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए उसको कुचलवाना पड़ा अपने आप को। उसको पैरों के नीचे कुचला लोगों ने, उसके हाथों को, उसके सिर को कुचला। आज हो सकता है कोई माड़ा बोल कर आपको कुचल रहा हो, आपको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर आपने सहन कर लिया, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं तरक्की कोई और नहीं, तुम्हारा वंश देखने वाला है, तुम्हारे बच्चे देखने वाले, आमीन बोलने वाले। मैं कह रहा हूं अगली तरक्की आपकी होगी चर्च। आमीन। इस औरत को परमेश्वर ने देखा, कह रहा इतनी भीड़ में भी कह रही ये चलती आई, चुनी हुई थी वो। हालेलुया। उसने कहा कह रही कि मैं जाऊंगी और परमेश्वर से आशीष लेकर आऊंगी। मैं कह रहा हूं हो सकता है इस ठंड में आपको बस ना मिले, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ठंड उनके घर जाएगी। मैं कह रहा हूं मेरे पास गवाही है। पास्टर प्रिया बोल रही है कि मेरे घर के आसपास सबके घर उड़ गए, सबकी सामान उड़ गए, लेकिन कह रहे जो हमने बाहर एक गिलास रखा था वो तक नहीं उड़ा वहां से। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जो टेबल जो चीजें रखी है वो उड़ी नहीं है, वहीं की वहीं है। आज अपने हाथों को उठाऊं और फैसला लो। आज परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाना चाहता है जहां आपने नहीं भी सोचा। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को बरकतें दे जो टिके हुए हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं। परमेश्वर उनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे। अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ। इसी समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, और इसी समय परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय पवित्र आत्मा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, इनके घरों में आशीषें रिलीज हो। आज से पवित्र आत्मा ये परीक्षा में जो चुने में ये फेलियर ना रहे आज के बाद। परमेश्वर इनका कोई काम फेल ना होने पाए। जो काफी सालों से परमेश्वर तेरे नाम में टिके हुए इस साल के अंदर ये रिजल्ट देखने पाए, सक्सेसफुल होने पाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए, ये आशीष को लेने पाए, इनकी बिल्डिंगें बनने पाए, ये साल आपका आशीष का साल होने पाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन।